स्त्री होती थी, मेरी सेवा करती थी। मैं इतना बीमार हूँ, अभी कौन सेवा करेगा? अभी फुल का कौन बना के देगा? सन्यासी सब रोता है, जाके देखो। जो भी त्याग करेगा इच्छा से, घृणा से, द्वेष से, डर से, मैं गिर न जाऊं, उसको याद आएगा। ब्रह्म ज्ञानी का सहज स्वभाव, विलिंग रिनंसिएशन, ये जो सहज त्याग है, सहज त्याग हो जाता है जब तुम आत्मा देखेगा तो शरीर का त्याग हो गया। अंदर देखो सबके कौन बैठा है, ये भगवान है, ये मेरी स्त्री नहीं है, ये भगवान है, ये नौकर नहीं है, ये भगवान है, ये बेटा नहीं है। एक एक क्षण क्षण में जाके बोलो ये सब भगवान है, भगवान है, भगवान है। 24 घंटा बोलो भगवान है, तभी तुम्हारी जिंद छूटेगी। नहीं तो जंगल में जाके बैठो, हिमालय के पर्वत के चोटी पर अकेला जाके बैठो, उधर भी तुमको सब याद आएगा। ये संसार अंदर में है, बाहर नहीं है। अंदर है संसार, अंदर संसार की प्रलय करने की है। बाहर से तुम प्रलय करके अकेला जाके बैठो जंगल में, तुम नहीं छूटेगा संसार से। सांप की तरह संसार तुम्हारे अंदर पड़ा है, वो डसेगा अंदर ही। 1000 साल बेचारा तपस्या करके बैठा था, अचानक स्त्री सामने आ गई, गिर गया क्या? अंदर ही गिरा पड़ा था, गिर गया। अंदर वासना पड़ी थी, उसने वासना ने उसको गिराया, स्त्री ने नहीं गिराया। भगवान उधर भी जंगल में परीक्षा लेने गया उसी संत की। भगवान कहाँ छोड़ेगा तुमको? मोहिनी रूप धारण करके जंगल में आएगा, बोलेगा देखो अभी तुम भाई तपस्वी जो है, अपने को बोलता है मैं तपस्वी, मैं योगी, मैं हठी, मैं ब्रह्मचारी, मैं उदासी। तो बोलता है त्यागी वैरागी माया सब मस्त कया, बिरलों को बचो गुणमुख वन भागी, जय निठो जागी पंहिंजे अखें पाण के। जो त्याग करके गया, जो वैराग करके गया, माया सब मस्त गया। माया उधर भी गई, त्यागी के पास, वैरागी के पास। पर विरलों को बचो, विरला कोई बच गया, गुरुमुख वन भागी। जो गुरु के मुख से जिसने नया जन्म लिया वो बच गया। जिसने अपने जाग के अपने आप को देखा, जय निठो जागी पंहिंजे अखें पाण के, अपनी आत्मा को जिसने जाग के देखा कि मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र आत्मा है, वो बच गया। बाकी जिसने त्याग नारा किया वो सब जो है वो माया उसको भी लेके गई अपने पास। तो यही बोलता है ग्रहण त्याग काय का। एक भी चीज तुम त्याग नहीं करो, एक भी चीज तुम्हारे ग्रहण के लायक नहीं है। मिथ्या का त्यागी मिथ्या ही होता है, तो मिथ्या का त्यागी बनेगा। है सब मिथ्या, तुम त्याग करेगा। जो है ही कुछ नहीं उसका त्याग क्या करेगा? जो तुम्हारी चीज ही नहीं है उसका तुम त्याग करेगा? अभी एक आदमी आया, बोला ये ताजमहल होटल है ना, मैं तुमको दान देता हूँ। तो हमने बोला ताजमहल होटल तुम्हारी है? बोला हमारी तो नहीं है, लेकिन मैं दान देता हूँ। तो तुम भी बोला मैंने अपनी स्त्री को त्याग करता हूँ। भाई तुम्हारी स्त्री है, तुम्हारा बेटा है, तुमने लाया था, तुम्हारा धन है, तुम्हारा घर है। नहीं, घर तो हमारा नहीं है भाई, घर तो सबका है, हमारा नहीं। तो तुम क्या त्याग करते हो? तुम क्या दान करेगा? तुम्हारा कुछ है? ताजमहल होटल तुम्हारी है, दान करेगा? तुम्हारा ये शरीर है, तुम आंख दान करता है, बोलता है मैं आंख दान करके जाऊंगा। तुम्हारी आंख है, ईश्वर ने आंख दिया, ईश्वर ने शरीर दिया, ईश्वर ने शरीर धारण किया है। तुम कर्ता बन के मैं आंख दान करता हूँ, मैं हूँ और आंख का दान करता हूँ, मैं हूँ अपना रक्त देता हूँ। अरे भगवान का रक्त तुम क्यों देता है? भगवान की पर्स से तुम दान क्यों करता है? मैं भाई दान करता हूँ, ये मेरा पैसा है, मैं दान करता हूँ। तुम्हारा पैसा कहाँ से है? तुमने लाया था? ये सब ब्लैक मार्केट है इधर। तुम्हारे पास सब चीज ब्लैक की है, तुम्हारी स्त्री बेटा धन सब ब्लैक का है, तुम्हारा नहीं है। अगर तुम्हारा होता तो तुम अपने साथ लेके जाता। तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, खुद भगवान ही है, तुम्हारा क्या है इधर? तुम ही भगवान का है, तुम्हारा शरीर ही भगवान का है, ये शरीर ही भगवान ने धारण किया है। तो तुम्हारी चीज कहाँ से है जो तुम त्याग और ग्रहण करेगा? हाँ।
उपेक्षा कर दी है वासना। यानी छा चई भाई अंदर से विषय विकार मलिनता और द्वंद्वी जोड़ा जो है जिसको दुखी सुखी नहीं करता है। भाई सुख है दुख है मान है अपमान है भूख है प्यास है सर्दी है गर्मी है, ये सब प्राणों का धर्म शरीर का धर्म मन का धर्म उसको देके और अपनी आत्मा में जो जागृत होता है और जिसके अंदर से मलिनता विषय विकार बिल्कुल नाश हो गया, कड़वा समझ के जहर समझ के जिसने त्याग कर दिया, पहले इच्छाओं का त्याग वासनाओं का त्याग अंदर से मलिनता का त्याग, जिसकी दिल साफ हो गई है प्योर हो गई है, सब में भगवान और ईश्वर दिखाई देता है। वो द्वंद्वी जोड़े में कभी भी ऐसा कमती जास्ती कुछ भी होता है उसके लिए तो सुख और दुख नहीं फील करता है। भाई सुख हुआ भाई फलानी चीज मिली मेरे को सुख हुआ, फलानी चीज गई मेरे को दुख होगा। अभी कौन सी चीज दुनिया से जाएगी तुम्हारी जो तुम दुखी होगा, बताओ तो सही, एक चीज तो बताओ। क्या चला जाए जो तुमको दुख होएगा और क्या मिलेगा जो तुमको खुशी होगी, बताओ। की कल्पना ही मिट जाएगी। तो मैं कभी बंधन में भी आया था, मैं मुक्त भी हुआ हूँ, ये सब सपना था, तुम्हारा बंधन सपना था। और सच जो है वो मुक्ति है, शांति। अभी जो तुम मुक्त बैठे है तुम्हारे में कोई बंधन नहीं है, अंदर में बंधन नहीं है। बाहर से चाहे तुम जेल की कोठरी में बैठा है। एक गोपी थी, उसको कृष्ण भगवान ने जब बंसरी बजाई तो सब गोपियां आ गई, एक गोपी आई नहीं। तो सभी ने आके कृष्ण भगवान को बताया भाई एक गोपी को बहुत बंधन हो गया, मर्द ने छुट्टी नहीं दिया, बच्चे ने छुट्टी नहीं दिया, बहुत उसको अंदर रखा है बंद करके। तो भगवान ने ऐसा बोला वो तो मेरे पास पहुंच गई, तुम पर अभी तक घर में है, तुम्हारी वासना घर में है, तो तुम समझती मैं आई हूँ आजाद होके, आजाद तुम नहीं है, वो बैठी उधर है लेकिन है मेरे में, उसको बंधन नहीं है, वो मुक्त हो गई। तो बाहर की आजादी बाहर की मुक्ति नहीं चाहिए, अंदर की इच्छाओं से जो आजाद है, जिसके मन में परमात्मा के सिवा दूसरा नहीं है वो मुक्त है। जिसके अंदर में दूसरा आ गया वो मुक्त नहीं है। दूसरे का ख्याल ही तुमको बंधन में लाता है, तुमको दुखी सुखी भी दूसरे का ख्याल करता है। तुम आत्मा है, तुम अकेला है, तुमने दूसरा अंदर में क्यों लाया, दूसरे का कचरा क्यों लाया। राग द्वेष अच्छा बुरा दुश्मनी दोस्ती दूसरे से होती है ना, अपने आप से होती है। जो अपना आप ही जहाँ तहाँ देखता है वो मुक्त हो गया उसी पल। और प्रेम में ही मुक्ति मिलती है, सर्व से जब प्रेम है, राग द्वेष नहीं है तो तुम मुक्त है। जिसके साथ राग और द्वेष है वो तुम्हारे अंदर याद आएगा, एक राग वाला एक द्वेष वाला, मरने के टाइम भी एक मोह वाला याद आएगा और एक द्वेष जिससे दुश्मनी होगी वो याद आएगा। इसके लिए अभी जीते जी तुम राग और द्वेष से ऊपर उठो। जिसके साथ बहुत मोह है उसी से वैराग लियो, और जिसके साथ दुश्मनी है उसको जाके प्यार करो। आज कन्वर्ट करो, अपने को चेंज करो। तो बोलता ये तो बड़ा अच्छा है ना, इसके साथ मेरा बड़ा मोह है, वो अच्छा बच्चा नहीं है, अच्छा तो एक ही आत्मा है। तुम्हारा स्वार्थ पूरा हुआ तो वो अच्छा हो गया, तुम्हारा स्वार्थ नहीं पूरा है तो वो खराब है। तुम्हारी इच्छा जब पूरी नहीं हुई तो वो खराब हो जाएगा। तुम्हारा कहना जिसने नहीं माना वो खराब है, तुम्हारा कहना जिसने माना वो अच्छा हो गया। उससे तुम्हारा मोह होगा, उससे तुम्हारा द्वेष होगा। अभी तुम चेंज करो, जिसके साथ मोह है उसी से वैराग लियो। तो ये हमारा नहीं है, ये अच्छा भी नहीं है, अच्छा तो एक ही आत्मा है। अच्छा कौन है, अच्छे में अच्छा भगवंत, सच्चे में सच्चा भगवंत। भाई तुम्हारा बेटा बेटी के भी सच्चा हो सकता है। कौन सच्चा है दुनिया में, सच क्या है, सच है एक ही आत्मा, ट्रुथ। नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल मेक यू फ्री। सच को जानो, सच तुमको छुड़ाएगा। तुम्हारा सच्चाई तुमको छुड़ाएगी। तुम्हारे अंदर झूठ होएगा मैं और मेरा तो तुमको नहीं छुड़ाएगा। जो आत्मा देखेगा वो सच्चा है, ये सच्चाई है। जो जीव भाव में है वो झूठा है। तुम जीव ही झूठा है, तुम्हारा जगत ही झूठा, तुम्हारा संसार ही झूठा, तुम झूठ में ही पड़ा है। जब आत्मा में होगा तभी तुम सच्चाई है, सच्चाई में है। तो सच्चाई मनने की गति कहीं न जाए।
दृढ़ता से उसको मान लेना गुरु की बात। फिर पीछे गुरु धीरे धीरे उस एहसास को भी और दृढ़ कर देता है। कहते जिस समय जज बोले अब तुम मुक्त हो, तो भले ही हथकड़ी पड़ी हुई है उसके हाथ, फिर भी वो क्या करता है, कैदी खुशी से अपने आप को मुक्त मानता है और खुश होता है। हथकड़ी पड़े पड़े ही नाचता है, मैं मुक्त। तो ऐसा ही भाव कुछ गुरु से मिलने के बाद होना चाहिए। जिस क्षण गुरु ये घोष करता है, तुम्हारे सत्य स्वरूप को बताता है तुमको, तू आत्मा है, नित्य मुक्त है, उसी क्षण से बोला अपने अंदर में सहज आनंद बनाना चाहिए, इस बात का विश्वास बढ़ा लेना चाहिए और धीरे धीरे करके इस अनुभूति को बढ़ा लेना चाहिए कि मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं मुक्त स्वरूप, ना मैं आता हूं ना मैं जाता हूं, मैं सदा एक रस है। अभ्यास थोड़ा सा अच्छा करते जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। ज्ञान की बहुत सी बातें ना सिमली के रूप में बताई जाती है, ऐसे समझ में नहीं आता। मतलब भक्त हृदय जब हो जाएगा तो वो इस तरह की भावना में और संभाल में रहेगा जैसे एक गोदी का पुत्र। और ज्ञानी वो पुत्र है, सयाना पुत्र, जिस पर पिता भी विश्वास करता है कि ये हमारे घर की सब व्यवस्था संभाल ले। एक सिमली है, इसको सत्य मान के नहीं बढ़िया। भगवान भी कह रिश्ते नाते में बने, तो तर्क प्रॉपर होना चाहिए, फिजूल का नहीं होना चाहिए। पहले समझ लो ना क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान क्या यही कह रहे हैं? भगवान के लिए तो सभी पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने इस भाव का और क्लियर किया है, शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने क्लियर किया है कि जो भक्त भाव के साथ मुझ पर समर्पित हो जाता है भक्ति, वो तो जैसे मेरी गोद में ही आया। जैसे गोद के बच्चे का सारा ख्याल तो माँ बाप स्वयं ही रखते हैं, पर यानी उससे श्रेष्ठ के हमेशा गोद में ही रहना अच्छा लगेगा। अब एक ये तर्क बुद्धि कहेगा नहीं हम तो गोद में ही रहेंगे। तो जो भक्ति भाव से चलते हैं भगवान के साथ, वो तो बस भगवान के ऊपर ही सारा बोझ रख करके बैठे रहते हैं। पर ज्ञानवान बोला वो ऐसा है जैसे कि सयाना बच्चा। भगवान अधिक प्रसन्न किससे होगा? जिम्मेदारी समझ रहा हो। तो ज्ञानी इस जगत में सयाना होकर के चलता है। एक्चुअली उसकी इतनी सुंदर से ज्ञान की समझ होती है, वो कदाचित कभी भगवान के ऊपर कोई बोझ नहीं डालता किसी बात, ना अहंकार करता कि मैं कर रहा हूँ, शक्ति तो उसी की, लेकिन अंदर से फिट रहता है अपने आप, और अटक के भी नहीं बैठता, अकड़ के भी नहीं बैठता। इसलिए ज्ञानी के लिए बहुत सराहना की गई है। ज्ञानी मुझे मेरा ही ज्ञान का एक विषय समझाने के लिए ये दृष्टांत बताए जाते हैं। वो विषय यह है कि अगर तुम्हारा चित्त वास्तव में सच्ची भक्ति में, तो भक्ति भक्त हृदय के अंदर मेरे प्रभु को इतनी भी कोई तकलीफ क्यों दे रहा है, इतना भी फालतू उनसे व्यवहार कोई क्यों करा रहा है, ऐसा उसके अंदर भाव होता है। इस भाव का एक ये प्रकटीकरण का ये दृष्टांत है, जिसमें जब अर्जुन ये अभिमान करने लगे कि मैं तो भगवान का बड़ा प्यारा हूं, भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे भगवान का बड़ी कृपा प्राप्त है, ऐसा महसूस कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण स्वयं जान करके उसे ऐसे स्थान पर ले गए। बोलते हैं अर्जुन प्यास लगी है, जाओ ऊपर वो झोपड़ी है ना, वहां से पानी लेकर के आ जाओ। और जब अर्जुन वहां पहुंचे तो वहां आपने बताया तो वही एक व्यक्ति नंग धड़ंग सा, पर चार चार तलवारें उसकी लटकी हुई थी, और घास की रोटी बना करके एक रोटी खा रहा था, टहल रहा था। तब ये बात अर्जुन ने पूछा, भाई आप कौन हैं और ये घास की रोटी बना के खा रहे हैं? तो कहता है मैं अहिंसक हूं। बोले अहिंसक हो और ये चार चार तलवारें आपने लगा रखी? बोले ये तो उनके लिए हैं। बोले किसके लिए? बोले एक तो प्रहलाद के लिए, एक दूसरा वो नारद जी के लिए, तीसरी वो द्रौपदी के लिए, और चौथी तलवार मैंने अर्जुन के लिए लटका रखी है। ये मिले तो मैं इनको जो है अच्छे से सबक सिखाऊं। अब अर्जुन एकदम घबरा गया, ये क्या बोलता है? और अर्जुन, भगवान ने नीचे से कह ही दिया था, जाति अपना परिचय मत दे देना,
अहंकार में आकर कह रहे जानता नहीं मैं अर्जुन, ये मत दे देना। तब बताते हैं, अर्जुन ने पूछा ऐसी क्या बात है, तब उन्होंने बताया। बोले अपने को भगत समझते हैं और सारे समय मेरे भगवान को कितना परेशान कर दिया। तो चिपक गया था गर्म खंबे पे, पहले उसके लिए चेटी बन के आना पड़ा भगवान। नारद तो सुने नहीं देता, सारे समय नारायण नारायण करता है। और द्रौपदी कितना नचाया मेरे भगवान, द्वारकावासी आना, मथुरावासी आना, सीधे सीधे नहीं समझ पक सकती थी कणकणवासी। हो भी जाती निर्वस्त्र तो क्या था, इतना काय व्याकुल हो गई थी, भगवान को दौड़ा दिया इधर से उधर, इधर से उधर। समझ थी, उसकी भक्ति अपनी एक पराकाष्ठा वाली थी। बोले वो अर्जुन अपने को बहुत समझता है, इतनी भी अकल नहीं आई कि युद्ध के मैदान में भगवान आगे वो पीछे। ये भगत है, अपने आप को भक्त समझते हैं, हर समय भगवान को परेशान करता है। अब अर्जुन की बुद्धि ठीक हो गई, वो हाथ जोड़ करके चुपचाप उतर आया। बोले प्रभु मैं समझ गया, मैं तो समझ रहा था मैं ही भगत हूँ, और आपके तो बड़े अलवेले भगत हैं जो आपको इतना भी तकलीफ नहीं देना चाहते थे। भक्त हृदय का क्या भाव होना चाहिए, इसका मंथन है, इसका विचार करो अंदर से। जैसे जैसे हमारे अंदर दृढ़ भक्ति भाव आएगा ना, आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो अपने आप आपका आचरण, आपकी सारी बातें ऐसी हो जाएंगी कि अब कम से कम भगवान को कम से कम परेशान, बिल्कुल जैसे वो सब कुछ स्वयं ही संभाल लेता है। इतना भी मन क्यों चले किसी का, वो पहले से पहले हर सारी सारी जानकारी, सारी बात गुरु को स्पष्ट रूप से रखता है, हर बात इतने तरीके से चलता है। इशारा देखते ही वो देखो पूरा, इतनी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी थी हनुमान जी ने। उन्हें पता था सूर्य देव है, कभी भी निकल आए तो गड़बड़ हो जाएगी, और सूर्य तक की ही मोहलत मिली है। उन्होंने सूर्य को ही पहले आंख में दबा लिया, बोले इस समय चंचलता नहीं, इस समय चुपचाप मेरे बस में रहो। और कार्य कैसे कुशलता से किया, अगर नहीं पहचान पा रहे थे वो जड़ी बूटी को, तो पूरा का पूरा पर्वत उठा करके ले आए। ये भक्त के कार्य ऐसे होते हैं, भावना ऐसी होती है उसकी। तो हृदय में जब भक्ति आ जाती है, फिर कुछ भी और कोई चीज पर चलने लगता नहीं है उसके लिए, इस अंदर से ऐसा ही महसूस होता है। बाकी तो अभी बता रहे थे शुक्रध्वज की, तुम भी मर जाओ जीते जी, तुम्हें शुक्रध्वज नहीं, गुरु बोले चित्त की कल्पना का त्याग करो। जो चित्त में चित्तवनाएं चलती हैं, संकल्प विकल्प चलते हैं, उनका त्याग करो। संकल्प विकल्प का त्यागी ही सच्चा त्यागी है। संत खड़े खड़े कर रहा था, प्रलय हो प्रलय हो। तो ज्ञान का अभ्यास करने वाले लगातार इस अभ्यास में रहते हैं, प्रलय हो। आ जाते हैं कि कोई संकल्प विकल्प आया तो प्रलय हो, नाश हो इसका। मतलब मेरा मन इतना भी कोई संकल्प विकल्प करने वाला ना बचे। और फिर दूसरा साथ साथ अभ्यास है ही भगवान, है ही भगवान। तो भगवान देखने का अभ्यास और अंदर की ये शांति, उसके अंदर ज्ञान का अभ्यास, ये उसकी चित्रनाएं नहीं चलती, संकल्प विकल्प चलते हैं, उनका त्याग करो। तो संकल्प विकल्प का त्यागी है, वही सच्चा त्यागी। बोला ना कि मैं सर्व त्यागी कैसे बनूं, बोला मैं शरीर को भी त्याग देता हूँ, अग्नि में जला देता हूँ। बोले तब भी तुम सर्व त्यागी नहीं कहलाओ। सच्चा ज्ञान यही है कि कुछ ग्रहण नहीं करने का है, कुछ त्याग नहीं करना। इस बात की खासियत को समझे कि क्या है सच्चा ज्ञान। ना कुछ ग्रहण है, ना कुछ त्याग। सच्चा ज्ञानी ना ही कुछ त्याग करता है, ना ही अपना कुछ मानता है जो त्याग करे। मेरा कुछ नहीं है, यही त्याग है। नमम नमामि। अब इस धारणा का, इस अज्ञान का नाश करता है वो बैठ करके कि मेरा है क्या, अपनी सगी नहीं दे, पता नहीं जब देह का जिसको तो औरों से क्या मतलब, वैसा अभ्यास करके बैठा है। इसलिए उसका चित्त एकदम से गहरी शांति में आ जाता है, अच्छे आनंद को प्राप्त करता है।
लगातार इसका अभ्यास बढ़ाता रहता है। मेरा कुछ नहीं है, यही त्याग है। मेरे को छोड़ना त्याग नहीं है, केवल ये समझ जाओ कि मेरा नहीं है। सब ईश्वर ही ईश्वर है, परमात्मा का है, भगवान है का है। ये है भगवान की अमानत, मेरा कुछ है। ये मेरेपन का त्याग, अंदर की ममता का त्याग ही त्याग है। इसलिए वो हमेशा इस सावधानी में रहता है। कोई जन्म भी लेगा ना उसके घर में, तो उसके मुख से निकलेगा बड़े हो सतगुरु अवतार, भगवान के रूप का विकास हुआ। अज्ञान होता है मेरा मान करके, और उसी के साथ फिर सुख और दुख सब जुड़े आते हैं उसके। अज्ञानी हर काम को भगवान का कार्य समझ करके, उसकी मर्जी है, वो चाहे तो तखत बैठा दे, वो चाहे तो भीख मंगा दे। इसलिए दोनों में समता में रह लेता है, क्योंकि हर बात को क्या समझता है वो, उसने किसका त्याग किया है। यहाँ बैठने में बैठ करके तुम्हें किसका त्याग करना है, और कहां से शुरू करना है? अपनी सगी नहीं, ये देह भी मेरी सगी नहीं है। ये चोला तूने पहना हुआ है, चोला तू नहीं। ये शरीर भी तुम नहीं। ये धारण किया है, कुछ कर्म भगवान को करवाना है, इससे सेवा करानी है, इसलिए उसने ये दे दी। तो ऐसे ज्ञान का जो अभ्यास करता है, बोला अहमता ममता कर्तापने के 3 रोग जो हैं, ये वो अपने समता योग से, समता से इनका त्याग हो जाता है। मनन करो कैसे हो जाता होगा। समता योग क्या है? जब हमारे चित्त में ऐसा समता योग आ जाता है, तो फिर कैसे इनका त्याग होता है? अहमता का, ममता का, कर्ता भाव का कैसे होगा? हाँ, चिंतन किया करो कभी। ऐसे क्या धारणा आ जाएगी समता योग आने के बाद, जो ये अंदर से हमारे निकल जाते हैं, छूट जाते हैं। जहां ये एक समता का भाव आया, जो तू है सो मैं हूं, एक नूर ते सब जग उपजे, सब में एकता का भाव आया। ये द्वैत है, तभी तक ये तीनों भाव उठते हैं अंदर से। मैं अलग, ये अलग, तो ममता भी आएगी। अब एक ही है, कैसी ममता आएगी? सब मैं ही तो हूं, तो कैसी ममता आएगी? जब ऐसा ही समता का भाव, मतलब अपने परमाण अखंड ब्रह्म का भाव कि है ही भगवान, भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। तो ब्राह्मण में, चंडाल में, कुत्ते में, बोला ना, चोर में, एक ही परमात्मा को देखता है। इतना अभ्यास कर लेता, जितवल देखूं उज्ज्वल प्यारा, सारा कर्ता भाव उसके अंदर का चलाया। कौन कहे, किससे कहे और किसकी कहे। तो अहमता ममता कर्ता, ये तीनों रोग हैं, इसका त्याग ही समता से होता है। समता भाव का ज्ञान जब भी गुरु देता है, सम दृश्य सबके आत्मा जग के, समत्व दृष्टि, समत्व बुद्धि, संभावना, समदृष्टि, ये है सच्चा ज्ञान। जब हमारे अंदर ये सब चीजें प्रकट हो जाती हैं, समत्व बुद्धि, संभावना, समदृष्टि, सबको समान करके देखने का भाव। जब नाली का पानी और गंगा जल एक साथ दिखने लगे, तर्क करता हुआ आया था विवेकानंद, और उसको रामकृष्ण परमहंस ने यही एक लाइन बोल करके उसके चित्त को सही दिशा दी थी। बोले तू समझ रहा है, लेकिन ध्यान रख, मुझे बता अभ्यास करके, क्या नाली के पानी और गंगा जल में तुझे एक एक बात दिखाई देती है? इसके प्रति घृणा, इसके प्रति राग, ये अच्छा है कि ये बुरा है, अभी तक ये चल रहा है। साधना और है क्या? ऊंच नीच भेदभाव, किसी को अच्छा सिद्ध करना, किसी को बुरा सिद्ध करना, किसी के लिए अच्छाई का भाव रखना, किसी के लिए बुराई का भाव रखना, किसी से प्रियता रखना, किसी से अप्रियता रखना, ये जो भाव उठते रहते हैं, बोले समान दृष्टि, समान, वाह वाह, यही सच्चा ज्ञान है। दृष्टि तुम्हारी समान हो जाए, चाहे औरत बैठी हो तो भी तुम बोलो है ही भगवान। इसके लिए जो ये अभ्यास दिया है हम लोगों को, वो यही है कि है ही भगवान, है ही। बार बार बोलो भी, शुरू में बोलने से काम बनता है, मतलब समझते समझते में समझ में आ जाती है, और फिर भगवान कहते कहते भग्न हो जाते हैं सारे बात। अब भगवान का अपमान करोगे, भगवान से फिर क्रोध करोगे, भगवान के प्रति कैसे याद करो? एक तो था मुख से बोलना भगवान,
जैसे भगवान टॉकीज पे रिक्शे वाला खड़ा हो, भगवान बैठो भगवान चलो भगवान, तो उसे ये भी नहीं पता, वो तो भगवान टॉकीज के लिए कह रहा है। सत्संग के भर में तो क्या है, तो कब से सत्संग सुनाया? ये तो हमें गुरुजी सुनाते हैं, आओ भगवान बैठो भगवान चलो भगवान। पर उसका लक्ष्य क्या था? भगवान टॉकीज चौराया। वो भगवान थोड़ी जान रहा था, तो ऐसे बोलने वाला भगवान नहीं चाहिए, अंदर से भगवान। तो तुम सामने बोलो है ही भगवान, ये भगवान है, राम दृष्टि रखो तो काम दृष्टि चली जाएगी। ये अनुभव है, और जिन्होंने भी पाया है तो इसी अभ्यास से पाया है। इतनी सहज राम दृष्टि बनाओ, भगवान के सिवा कुछ और है ही नहीं। इसको कह के पत्थर मारे कौन पर आया, एक ईश्वर का ही तो रूप है सारा, भगवान का ही सारा पसारा है। बाकी औरत का त्याग किया, बच्चे का त्याग किया, धन का त्याग किया, तो भी तुमको याद आएगा, त्याग नहीं करो लेकिन भगवान देखो। यह आत्म ज्ञान का यह अभ्यास है कि एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। और जो थोड़ा भी इसका अभ्यास करता है, देखोगे धीरे धीरे कितना परिवर्तन आता है। उसको हर समय मन के भाव उसके भगवान से जुड़ने लगते हैं, ये भक्ति बन जाती है उसकी। कोई कैप्सूल भी खाएगा तो अंदर में ये भाव चल रहा होगा, वाह भगवान। कैप्सूल बन करके आए हो सामने, जल बन करके अंदर चले जाते हैं। और कैसे अपने आप ही अपने अंदर में कोई ऐसे जर्म्स होते हैं, उनको तुम मारते हो। और जब यहाँ से निकालना होगा दुनिया से, उन जर्म्स को बढ़ा दोगे, उसमें कौन सी जरूरत है? वो हर बात में भगवान देखेगा। अभी जितवल देखूं उतवल प्यारा, कैसा भी रूप रख करके आया पर आया ही भगवान। जैसे बोला ना, कुत्ता कैसी भी रूप में उसका मालिक आए वो पहचान लेता है। वो तो अपनी केवल स्मेल वाली पावर से पहचानता है, तुरंत अपने मालिक को पहचान लेता है, चाहे बुर्का पहन के आए चाहे किसे ही पहन करके आए, पहचान लेता है। ऐसे ही जिसका सच्चाई से अंदर सच्ची भक्ति हो जाती ना, वो हर रूप में आए अपने मालिक को पहचान लेता है तो भगवान ही। इसलिए उसके पास ना कोई बहुत ज्यादा काटना कूटना, ऐसे जो है बोलना, राग द्वेष की बातें बोल देना, परेशान होकर के बोल देना, दुखी होकर के बोल देना, ये सब होता ही नहीं उसकी प्रकृति में। कैसे बोल? वो तो जितवल देखूं उतवल प्यारा। तो ध्यान रखना, राम दृष्टि रखो तो काम दृष्टि चली जाएगी। सामने तुम भगवान का दर्शन करेगा तभी तुम्हारे अंदर से ये ममता और अहमता निकलेंगे, बाकी छोड़ के जाएगा तो फिर याद आएगा। इसलिए गुरु ऐसे ऐसा त्याग नहीं कराता छोड़ करके, जैसे उसको याद था ना कि तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल मेरी पत्नी जैसे, क्या जरूरत थी, ज्ञान होता ये सब नौटंकी की जरूरत नहीं पड़ती। जहां रखा है भगवान ने वहीं से ही अभ्यास करो कि है ही भगवान। नहीं तो सन्यासी को याद आएगा, मैंने घर छोड़ा, मैंने बच्चा छोड़ा, धन छोड़ा, अभी मैं दुखी होता हूँ, आज मैं स्त्री होती तो मेरी सेवा करती, मैं इतना बीमार बीमार हूँ, कौन सेवा करेगा? ये सब देख करके ये सब मन की स्थितियां बिगड़ती हैं। तो जो भी त्याग करेगा इच्छा से, घृणा से, द्वेष से, डर से कि मैं गिर ना जाऊं, उसको फिर बाद में याद आए। इसलिए गुरु कराता है विलिंग रिनंसिएशन। कुछ भी त्यागते समय हमारा भाव क्या है, ये देखो। अगर घृणा का है, इच्छा का है, द्वेष का है, डर का है, तो वो फिर तुमसे भूला नहीं। तो सुकृत अंदर से उपेक्षा करके चला गया था, अंदर से ऐसे द्वेष करके चला गया था, इसलिए उसको याद। लेकिन जो ज्ञान का सही अभ्यास करेंगे, उनके अंदर से विस्मृति हो जाती है। दादा वान के लिए कहते थे, याद ही नहीं रहता था उनको, इतने ज्ञान में, सत्संग की बातों में इतने मगन हो जाते, इतने लीन रहते थे। 1 महीने से ज्यादा हो गया था, उनकी पत्नी नहीं थी घर पर। बच्चों ने एक दिन बोला, आज ना मम्मी आ रही है, गई थी मायके वगैरह रुकने के लिए, आज मम्मी के आने का वो है। उन्होंने तो, बच्चों ने तो सहज बताया कि बता, ये दादा के मुख से ही निकला, कहीं कहीं थी क्या? बोले 1 महीने से नहीं है मम्मी, तुम्हें पता ही नहीं है। ना राग था अंदर में, ना कोई द्वेष था।
तो कुछ याद ही नहीं, अपने रूटीन में पूरे थे, कार्य बन हर समय ज्ञान के भावों में, सत्संग की निष्काम भावों में खपा रहता, तो याद ही नहीं रहा उनको, याद ही नहीं चला। बच्चे थे, बच्चों के बच्चे भी हो गए दादा के सामने, नाती पोते भी सब हो गए, पर नाती भी आ गया, लेकिन नहीं, उनको किसी का कोई आभास ही नहीं था अंदर से इतना। लेकिन क्यों, कारण क्या था? इतने ज्ञान के अभ्यास, इतना ही निष्काम कार्य उनके जीवन में बढ़ गया। तो तरीका तो यही है कि इत्थे पुट के इत्थे लावना। अब इधर से उखाड़ रहे नहीं हो और कहीं दूसरी का लगाना नहीं है तुम्हें चित्त को, तुम तो सारे समय उन्हीं की याद करो, उन्हीं के संगी फिर चित्त गंदा होता रहता है, मन मलिन होता रहता है, कभी राग से, कभी मोह से, कभी द्वेष से, तो तेरे मेरे से। इसलिए हमारे गुरु ने इतना ये निष्काम साधन को जोड़, तो बोले अगर माया काटनी है तुम्हें तो सुबह का सत्संग तो अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए, और शाम का सत्संग इस माया को अंदर से छीण करने के अभ्यास में रहना चाहिए। अभी तो हम देखते 2 टाइम के सत्संग के लिए कोई अब तैयार भी नहीं, कहते हैं तो एक ही टाइम बहुत है, इतना कर तो लिए, ये बोला गया है। दूसरे समय का समय ऐसा है, उस समय तुम अपने को निकाल के लाओ, कार्य को ऐसे उसकी विस्मृति हुए, फिर जितना जो इस कार्य में लग जाता है उसकी तो हम लोगों ने जीवन देखी, गुरु जी का जीवन देखा और कितने लोगों का देखा। आप जपे और नाम जपावे सुनत कहत रहते, तो अंदर देखना, जो त्याग करेगा इच्छा से, घृणा से, द्वेष से, डर से कि मैं गिर ना जाऊं, उसको याद आएगा ब्रह्म ज्ञानी का विलिंग रिनंशिएशन। ये सहज त्याग आप ही हो जाता है। जब तुम आत्मा देखेगा तो शरीर का त्याग हो जाएगा, तुम्हारे अंदर से आवाज आएगा, ये भगवान है, मेरी स्त्री नहीं है, ये भगवान है, नौकर नहीं है, भगवान है, बेटा नहीं है। गीता भगवान तो ये बात विश्वास से कह रहे हैं, क्योंकि उनका अपना अनुभव था। आती है ऐसी आवाज अंदर से, अभ्यास जितना है, जो खाओगे सोई तो डकारोगे। इसलिए इतना इतना सत्संग गुरु हम लोगों को रोज रोज सुनाते हैं, रोज रोज सत्संग का सुनना, सुनने के बाद फिर उन वाणियों को भी लिखना, फिर कहीं ना कहीं शाम को जाकर के अभ्यास करना, तो करते 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 कब तक वृत्ति नहीं बनेगी। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजा, तो ये भाव आ जाती है कि तुमको अंदर से आवाज आएगी कि ये भगवान है, मेरी स्त्री नहीं है, ये भगवान है, ये नौकर है। अब मतलब उनसे बात करते समय, कभी वो आमने सामने आते हैं, बार होते समय ये भाव पहले आएगा, कौन है ही भगवान। अभी तो पहले रिश्ता देख लेते हैं, उसके बाद फिर बाद में कभी याद आती है तो आती है कि ये भगवान है। कि ज्ञान के बाद बोला एहसान लगने लगे, एक एक क्षण में जाके बोलो ये सब भगवान है, भगवान है, भगवान है। 24 घंटा बोलो ये भगवान है। अभी तुम्हारी जिंद, तभी तुम्हारी जिंद छूटेगी। तुम्हारा यह ज्ञान की जिंद कब छूटेगी? जब सारे समय इसका अभ्यास करो। चाहे जंगल में जाके बैठो या हिमालय की पर्वत की चोटी पर अकेला जाके बैठो, उधर भी तुमको सब याद आएगा, पर भूलने के लिए केवल यही अभ्यास। अभी चित्त वाले देखूं उज्ज्वल प्यारा, ना कोई वैरी। ये संसार अंदर में है, बाहर नहीं। अंदर के संसार की प्रलय करने की है, बाहर से तुम प्रलय करके अकेला जाके बैठो जंगल में तो तुम नहीं छूटेगा। और यही कारण था कि शुक्रध्वज को कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और रानी चौडाला को ज्ञान की पूर्णता मिल गई अपने कार्यभार संभालते हुए भी, क्योंकि उसने अंदर से ये बात को समझ लिया। तो रोज देखो, 1000 साल तपस्या करके बैठा था विश्वामित्र, फिर भी एक स्त्री आई अचानक तो वो गिर गया। तो वो गिर गिर क्यों गया? वो अंदर ही गिरा पड़ा था। इसलिए इसको भी महसूस करना चाहिए कि अंदर में जो वासना पड़ी है वो हमको गिराती है, स्त्री नहीं गिराती। तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी वासना, तुम्हारा अपना ख्याल, वो बार बार गिरा दे। बाहर कोई बंधन नहीं है, बाहर का संसार नहीं इतना परेशान करता। संसार कौन सा परेशान करता है? पड़े हम उसके पीछे। वो संसार को संवारने के लिए हमने कोई जतन किया? इसीलिए बोल दिया गया, वासना को त्याग मन जब आएगा, आत्मा आनंद तभी तो पाएगा। भगवान उधर भी जंगल में परीक्षा लेने गया उसकी,
भगवान कहीं छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखना। मोहिनी रूप रख करके जंगल में गया, बोला देखो तो सही, इतना तपस्वी बोलता है अपने आप को, ये तपस्वी, मैं योगी, मैं हठी, मैं ब्रह्मचारी, मैं उदासी बोलते तो है। और हमारे सत्संग में बोला जाता है, त्यागी वैरागी माया सब मस्त किया। ऐसे ऐसे त्यागी वैरागियों को भी इस माया ने मस्त किया है, आसानी से भुला नहीं पाता कोई। कोई बिरलो बचो बड़भागी, कोई गुरुमुख बड़भागी, वो बिरला बचता है। नहीं तो बोला गुरुमुख बड़भागी, गुरु के मुख से जिसने नया जन्म लिया है वो बच गया। जिसने जाग के अपने आप को देखा, अपनी आत्मा को जिसने जाग के देखा कि मैं आत्मा हूं, सर्वत्र आत्मा है, वो बच गया है। बार बार श्रवण करके इसका अभ्यास बढ़ाओ। सी गॉड एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड, नथिंग बट गॉड। मैं ही तो हूं, कैसे भी अभ्यास को इसको दृढ़ रखो। अपने मुख से कोई बात निकालने से पहले पहले अंदर में देख लो कि मेरी समदृष्टि है, संभाव है। ये जो छोटे छोटे तर्क वितर्क से करने लगता है ना, मुझे अपने आप ही शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक ही बात को पकड़ने के लिए तो बिरला ही कोई बचता है। वो कौन बचता है ऐसी बात में? इसको गुरुमुख बड़भागी, नहीं तो त्यागी वैरागी माया सब मस्त। बाहर के बड़े त्यागी वैरागी होते हैं, बड़े ऐसे साधु सन्यासी बन जाते हैं, सबको ये माया, सब मस्त काया, इस काया से अपने देह अध्यास के कारण इसमें मस्त हो जाते हैं। गुरु के मुख से जिसने जन्म लिया है वो बच गया है। जिसने जाग के अपने आप को देखा, मैं आत्मा हूं, सर्वत्र आत्मा है, तो बाकी जिसने त्याग वैराग किया उन सबको माया लेके गई है अपने पास। अष्टावक्र बोलते हैं, इसलिए ग्रहण त्याग तो किस चीज का करेगा? कोई चीज तुम्हारी हो तब तो तुम उसका त्याग करो, ये ज्ञान प्राप्त करो। अपनी सगी नहीं। बोला था ना अभी, तुमने ताजमहल होटल कहते हो मैं तुम्हें दान देता हूँ, तो तुम्हारा है क्या? कोई चीज तुम्हारी है नहीं, तुम क्या दान दो? यहां से अपने अज्ञान को पकड़ करके ये जो कर्म का भाव आता है ना, मैं ऐसा कर लेता, मैं ऐसा देता, मैंने इतना किया है, इतनों के साथ इतना किया है, तुझको तेरे कर्म का ना भान हो। और अंदर वाला सारा भान रखता है और सब कर्म लिख लेता है। जी आए थे, मैंने इतनी मालाएं मंगाई थी, मैंने इतने फूल लगवाए थे, मैंने ऐसे किए। याद रखता है, करता भाव रहेगा तो। हलवा बना के खिलाया था, ऐड ऑर्डर मक्खन खिलाया। अहंकार करता है तो वो बुढ़िया माई कांगे निकल जाती। किसी किसी को देखो, वो गुरु आया, गुरु हमें क्या ज्ञान देगा इसकी चर्चा नहीं होती है। क्या क्या मैंने किया था इसकी चर्चा। तो चेक करना किस भाव में रहते हो तुम। तुम भी बोलता है मैं अपनी स्त्री का त्याग करता हूँ, पूछता तुम्हारी है? इसलिए अगर तुम्हें त्याग का एहसास है तो तुमने त्याग नहीं किया। वही सच्चा त्याग है जब पहले मेरा मानो, मानना ही तुम्हारा बंद हो जाए। भगवान की अमानत। मैं तेरी धन संपत्ति छोड़कर आया, वो आकर के संत से बोल रहा था, मैं तेरे करोड़ों रुपए, जैन तीर्थ बना था, जैन मुनि बना था, पहले बहुत पैसे वाला था वो लड़का, काफी पैसा था उसका, पुश्तैनी पैसा भी, खुद भी कमाता था। प्रेरणा आ गई, टर्न हो गया उसका मन, जैन मुनि बना। लेकिन अपने हर लेक्चर में बताता था मैंने इतने करोड़ों के माया का त्याग किया। तो एक बार उसका लेक्चर सुन रहे थे तो गुरुजी के मुख से निकला, त्याग हुआ कहाँ है इसका? याद तो उसे सब है, हर लेक्चर में बोलेगा, देखना ये बात, कहाँ त्याग हुआ? बोले लात ठीक से लगी नहीं क्या? राजा बैठा हुआ था, नहा रहा था, रानी आई तो उसकी सेवा कर ही रही थी, पीठ साफ कर रही थी, साबुन लगा रही थी, पीठ को रगड़ रही थी राजा के। तभी राजा को लगा कुछ गरम गरम गिरा। बोले क्या हो रानी, क्या? तो उसे समझ में आया रानी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। आंसू गिर रहे थे तो बोला रानी क्या बात है, तुम किस बात से इतनी व्यथित हो? बोले अरे आपको क्या बताऊं। बोले क्या बताओ तो सही। बोले मेरा भाई है ना, वो वैराग्य लेने की सोच रहा है। वो घर परिवार, पहले तो ये प्रथा रहती थी, लोग
इसको बहुत श्रेष्ठ मानते हुए निकल जाते थे, तो छोड़ करके जाने की सोच रहा है। बोले सोच रहा है तो नहीं जा पाएगा। बोले आप कैसे कह रहे हो, मेरे माँ बाप बहुत परेशान है, सब उसको समझा रहे हैं पर वो समझ ही नहीं रहा, उसी जिद पे अड़ा हुआ है, वो जाने की सोच रहा है, जाने की सोच। राजा ने कहा वो बता तो रहा हूँ वो नहीं जाएगा। तो फिर कैसे जाते हैं, ऐसे थोड़ी जाते हैं। तो रानी ने कहा ऐसे थोड़ी जाते। राजा उठा, जो लोटा रखा था पानी का उसे पैर से गिराया, बोले ऐसे चल दिया, राजा चला गया महाराज। तो सोच रहा है वो थोड़ी जा पाएगा, जाने वाले तो ऐसे चले जाते। और रानी ठगी से देखती रही, राजा गया। उसके लिए सोचना क्या कि पानी भी डालूं, साबुन लगाई हुई चला जा सकता हूँ, क्या दिक्कत, जब जाना ही है ऐसे भी चला जाता। तो ये एक समझ है। त्याग करने वाला गिनता है उसने सच्चा त्याग किया है, तो मैं ये छोड़ाया, ये किया, ऐसा किया, तो त्याग ही नहीं होगा सच्चा उसका। इसलिए गिन गिन के काम करने वालों का कभी सच्चा त्याग होता ही नहीं, इसलिए प्रेम उनका पहुंचता नहीं। प्रेम में हमेशा गिरावट होती रहती है इनकी। लेकिन जब सच्चा प्रेम आ जाता है तो फिर कोई कोई उसमें गिनती नहीं होती, कोई इसमें कुछ लेना देने का भाव नहीं होता उसमें। तो कल इतना प्रेम के ऊपर की परिभाषाएं बताई थी, कुछ रिवीजन किया बाद में, क्या किया, क्या होता है प्रेम। माँ बाप से सीख रहे होते हैं बेचारे, तो देखते नहीं है माँ बाप को, सब देखते रहते हैं, सब जान जाते हैं किस भावना से बोल रहे हैं। बच्चे ने तो नहीं बोला, 1 साल के बच्चे ने कि ये मेरा है। तुम ही सारे समय मेरा बेबू मेरा बेबू मेरा बेबू करके उसका दिमाग में मेरा मेरा घुसा देते। वो तो बड़े आराम से किसी की भी गोद में जा सकता था, पर तुमने कुछ इस तरह से उसको चिपटाया लपटाया कि धीरे धीरे उसके मन को वो सुख बन गया। एक बायोलॉजिकल फैक्टर जरूर है कि माँ के गर्भ में जब 8-9 महीने रहा तो कहते हैं वो हार्ट बीट उसको सबसे ज्यादा जैसे उसको याद रहती है, इसलिए माँ जैसे हृदय से लगाती है चुप हो जाता है। तो ये सब केवल एक रोचक प्रसंग है, बच्चा तो चुप क्या किसी और की गोदी में होता नहीं है क्या। पर चूंकि माता जी को भी तो अपना अहंकार करना है, मैं ही तो उसकी माँ हूं, देखो मेरी गोदी में आया तो चुप। तो डॉक्टरों ने भी यहाँ तक सोच के कर दिया कि जिसने जो दिल की धड़कनें बहुत सुनी है ना, 9 महीने तक सुनी है, तो इस गोदी को ये पहचानता है, पहचानेगा नहीं, दिन भर वो जान दे रही है उसके लिए, पहचानेगा नहीं क्या। हम ही खुद इतनी मोहमता का वातावरण बना के रखते हैं, अटक जाता है। अब कोई बिरला होता है ऐसा निकले सुखदेव मुनि की तरह, वो निकलना ही नहीं चाहे, बाहर की फंस जाऊंगा। कहते हैं 18 साल के थे, 16 साल के जब वो निकले, माँ बेचारी इतनी कष्ट में आ गई, बच्चा भारी नहीं आ रहा था, भारी नहीं आ रहा था। उससे पूछा भाई आप क्यों बाहर क्यों नहीं है, बोले मैं नहीं आऊंगा, दुनिया में फंस जाते हैं, दुनिया फंसा लेती है। तो जब उसके माँ बाप ने संकल्प लिया कि नहीं हम तुम्हें नहीं बांधेंगे किसी बंधन, नहीं किसी उसे बांधेंगे, तब कहते हैं उन्होंने जन्म लिया, और जन्म लेते ही चल दिए पैदल, नर्वस्त्री चल दी है वो तो ऐसे। इतने पवित्र थे अंदर में, इतनी उनके अंदर ज्ञान की लगन थी, इतनी इतना सत्य के लिए अंदर में भाव था। तुम्हें तो है नहीं इतना भाव, तो बांधेगी दुनिया उसमें क्या बात है। भगवान से इतना प्रेम, भगवान पाने का इतना शौक है, चारों तरफ तो ये देखते रहते हैं, आगरा इसकी शादी हो गई, अच्छा जी वाली बहन की शादी भी हो गई, रिश्तेदार में भी शादी हो गई, मेरी कब होगी। फिर आजकल तो हर जगह बस यही सब चीजें तो मिल रही है देखने के लिए। ये तो फिर भी गुरु बीच में आकर के सही सा बात समझाता है कि तुम सत्य समझ लो, कम से कम बाद में तो प्यार से रह लेना। ये तो उसके बाद भी तो जो दुर्गति कराते हैं अपने मन की, मन नहीं मिल रहा, प्रेम से नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ कर ही देते हैं खटपट,
वो भी तो बच जाती, कम से कम ज्ञान से इतना तो बचता है। दुख लगने बंद हो जाते हैं अगर ज्ञान ठीक से समझ ले तो। अरे लग होते हैं कि नहीं होते हैं? प्रभु के सिमरन एक आदमी बोल पा रहा है क्या हालत है? लगते हैं तो कभी प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन सर्व सुख होए, दुश्मन टरे। किसी दुश्मनी तो नहीं बची है? ये है कोई दुश्मन? है कोई दुश्मन? तो गुरु ये सिमरन कराता है हमको। तो ऐसे ही इस प्रेम को समझो अंदर से। ये प्रेम जो है इसलिए नहीं दुनिया में असर करता क्योंकि सब एक दूसरे से मांग रहे हैं, भिखारी हैं। एक भिखारी दूसरे भिखारी के सामने कैसे भिक्षा लेके खड़ा हुआ है, भिक्षा पात्र, कैसे तृप्ति आएगी? इसलिए जब गुरु मिलता है जीवन में तब हमारे मन को तृप्ति आती है। वो प्रेम मिलता भी गुरु से ही, क्योंकि गुरु भरपूर होता है, वो प्रेम दे सकता है। प्रेम ऐसा अकुट खजाना है जिसे तुम जितना लुटाओ उतना ही बहता बढ़ता जाता है। प्रेम का ऐसा खजाना है, जितना लुटाओ उतना बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बेअंत है, उसकी कोई सीमा नहीं। प्रेम स्टेट ऑफ माइंड है, पर हम जिसे प्रेम कहते हैं उसे हम पजेस करना चाहते हैं। प्रेम जो होता है वो स्टेट ऑफ माइंड होती है, पर जिसे हम प्रेम कहते हैं उसे हम पजेस करना चाहते हैं, उसके हम पूरे मालिक हो जाना चाहते हैं कि वो हमारी मर्जी से चले। कल यहाँ तक बात चल रही थी कि मालिक पने का जो भाव आता है, मेरी मर्जी से चले, तब तक हमारा प्रेम नहीं होता उससे। परंतु प्रेम कभी मालिक नहीं होता। प्रेम तो सेवा करता है, बस केवल सेवक होता है। प्रेम सेवा है, प्रेम प्रार्थना है, प्रेम में रिटर्न की चाहत नहीं है। प्रेम तो बस किया जाता है। प्रेम तो बस देना ही देना है। दुनिया के लोग जिसे प्रेम समझते हैं, वह तो देह की भूख है, वह तो प्रेम का धोखा है। इसको हम प्रेम समझ बैठते हैं गलती से। प्रेम नरक से स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी है, ध्यान देना। प्रेम की कितनी महिमा है। इसलिए तो सब संतों ने बोला 2.5 आखर प्रेम, पढ़े सो पंडित, तो पढ़ ले एक बार अच्छे से। प्रेम क्या है? नरक से स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी है। कोई सच्चा प्रेम अपने जीवन में लाए तो देखो उसको स्वर्ग नहीं बन जाता। आज कितना शुक्राना करेंगे, कैसे उनसे प्रेम किया, कैसे सारे नरक को उन्होंने स्वर्ग में बदल दिया। जो कभी हम अपने पहले के जीवन को देखते हैं, याद करते हैं, उन बातों को याद करते हैं, मन की स्थिति को याद करते हैं, तो लगता है क्या थे, कैसा मन था। लेकिन अभी लगता है कि जितवल देखूं उज्जवल प्यारा। तो स्वर्ग से कहाँ निकल, नरक से उठा के गुरु कहाँ बैठालता है? और किसके माध्यम से? इस प्रेम से ही। प्रेम के चिन्ह ही तो प्रभु के द्वार की सीढ़ियां हैं। प्रेम के जो निशान बनते हैं यही इसके द्वार की सीढ़ियां हैं, स्टेप्स बन जाते हैं जो प्रभु के द्वार तक ले जाते हैं। पृथ्वी पर जिसे प्रेम कहते हैं, परलोक में वही परमात्मा कहलाता है। मतलब पृथ्वी पर जैसे प्रेम कहते हैं, परलोक में वही परमात्मा कहलाता है। जो प्यार को जान जाता है वो भगवान को पा लेता है। इसलिए जो प्रेम के भाव को जान जाता है, प्यार को समझ जाता है, वो ही परमात्मा को पा लेता है। जिन्हें प्रेम किया तिन्हें ही प्रभु पाया। यानी भगवान अगर किसी के अंदर में विद्वान होता है, प्रकट होता है किसी के जीवन से, तो वो कौन से रूप में प्रकट होता है, क्या करने लगता है वो? विचार करके देखो क्या करता है। तुम्हारे अंदर से भगवान की खुशबू अगर आने लगी होगी, वो किस रूप में आ रही है? लव इज गॉड। आपको एक कमेंट मिलेंगे सुनने को, अब तो आप बहुत अच्छा प्रेम करते, अब तो आप बहुत बदल गए, अब तो आपके अंदर किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है। अच्छा लगा बहुत आपके पास। क्यों अच्छा लगा? क्या कर रहे थे? और कोई ऐसे भाव लेके उठ गया, अरे बेकार है इनसे, मूड और ऑफ कर दिया।
तो आपने क्या दे दिया होगा? कुछ ना कुछ आपने प्रेम में जो है बिगाड़ खाता कर दिया होगा, प्रेम नहीं दिया हो। इसलिए गीतावान कहते थे पुल एवरीवन। निष्काम प्रेम तुम्हारे जीवन में होगा, ईश्वरीय प्रेम होगा ना, तुम हर एक को खींच पाओगे। खिंचता है इंसान। तो ये प्रेम ही है प्रभु के द्वार की सीढ़ियां। पृथ्वी पर जिसे प्रेम कहते हैं, परलोक में वही परमात्मा कहलाता है। तो यही मिल लो ना परमात्मा से। कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया। उस बुद्धि का नाश कर दो जो किसी को अच्छा किसी को बुरा कह रही है, जो एडजस्ट नहीं कर रहा मन, उसको एडजस्ट करा दो, ठीक है। सबका स्वभाव है, संस्कार है। क्यों नहीं पसंद कर रहे हम छोटों की बात, क्यों नहीं पसंद कर रहे? जबकि देखा है वो तुमसे अधिक होशियार है। तुमसे तो मोबाइल ढंग से नहीं चलाया था, वो तो फटाफट फटाफट कितने काम कर लेते। वो कितनी जगह भाग दौड़ करके काम कर ले। लेकिन फिर भी मैं बड़ा हूं, मेरी बात मानी जाए, इस चक्कर में हम अपना प्रेम पहुंचा ही नहीं पा रहे किसी तक। और फिर जरे जरे बातों में दुखी सुखी होकर के बैठ। तो विचार करो, परलोक में वही परमात्मा कहलाता है। जो प्यार को जान जाता है वो भगवान को पा लेता है। अगर हमने प्रेम का अमूलक पाठ पढ़ा है तो सब कुछ पढ़ लिया समझ लो। अगर उसे मिस कर दिया तो पूरी जिंदगी मिस कर दी। इतनी महिमा है इस लव की, प्रेम की इतनी महिमा है। जिस दिल में प्रेम होता है वह एक बांसुरी बन जाता है, जो हर वक्त भगवान के होठों पर विराजमान रहती है। सोचो, प्रेम जिसके हृदय में आ जाता है, जिस दिल में बस जाता है ना, उसका जीवन एक बांसुरी के समान। अब भगवान ही जैसे उसके अंदर से हर बात बोल रहे हैं। बांसुरी कौन बजा रहा होता है? भगवान कृष्ण के होठों पर रहती है, और हर स्वर उसके अंदर से कौन सा निकल रहा होता है। इसलिए धीरे धीरे गुरु का हर स्वर, गुरु का हर भाव में बहुत अंदर ऐसे ईश्वरीय अनुभूति होने लगती है। वो इतना अंदर से तुरिया पद में आ जाते हैं, इतनी अंदर से ऊंचाई पा लेते हैं गुरु लोग, कि बस अब प्रेम ही रह जाता है। ओशन ऑफ लव बोला गया इसलिए। तो अंदर से किसी बात का तो कनकना भटकना, तो भिनभिनाना, उदास हो जाना, परेशान है, ये सब अंदर छूट जाता है, गायब हो जाता है। और गुरु अपने बच्चों में भी यही गुण देखना चाहता है। तो उसके स्वर्ग के प्रेम के भगवान के द्वार तक चढ़ने की सीढ़ियां कौन कौन सी, चिन्ह कौन से मिलने चाहिए? प्रेम के कौन कौन से चिन्ह? एक क्षण में दूसरे क्षण तत्क्षण वो माफ करके बैठा है। झगड़ा है ही नहीं उसके मन में किसी से भी, विरोध है ही नहीं किसी से भी, खराबी दिख ही नहीं रही उसको किसी की, बुराई कुछ है भी नहीं उसकी किसी के लिए। कार्य उसका इतने अंदर से कुशलता से होता है। अंदर इसको इतना, उसको प्यार होता है। देखो, कोई कहीं सेवा करता है, सेवा से मतलब कहीं नौकरी भी कर रहा है, और उसको बहुत प्यार है उससे, प्यार भी है, और उसकी कार्य से भी प्यार है। देखो उसके कार्य में कभी कोई गलती नहीं निकलती, और कभी अगर गलती कोई रहती भी है तो तुरंत अगली बार तक वो ठीक हो जाती है। वो चीज एकदम से उसको समझ में आ जाएगी, ठीक कर लो। नहीं हो जाता ठीक है, प्रेम में कितनी ताकत हो। और जब प्रेम हम भूले रहते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बार बार बोला गया है, इस प्रेम को जो है प्रकट रखो, अंदर से प्रकट करो। पृथ्वी पर जिसे प्रेम कहते हैं, परलोक में वही परमात्मा है। जिस दिल में प्रेम होता है वो एक बांसुरी बन जाता है, जो हर वक्त भगवान के होठों पर विराजमान होती है। दिल के भगवान के बैठने का दरबार, और उस दरबार में प्रवेश करने का द्वार है प्रेम। सेंटेंस देखो, जिसने भी ये वाणी लिखी है ना, गजब की। दिल में भगवान के बैठने का जो दरबार है, और उस दरबार में प्रवेश करने का जो द्वार है, तो वह है प्रेम। प्रेम की नजर से ही
भगवान की नजर है, प्रेम की नजर में ही भगवान की नजर है। इसलिए जब आप प्रेम के भाव में डूबते हैं अंदर से, तो समझो वो भगवान की नजर आप किसी के भी प्रति, किसी भी कार्य में आपका प्रेम अगर आप दे रहे हैं, किसी ख्याल रख रहे हैं उसकी उसकी कैसे उन्नति, प्रेम में क्या होता है, यही तो भाव होता है। इसका कष्ट कैसे मिट जाए, इसको सुख कैसे मिल जाए, ये कैसे आराम में आ जाए। तुरंत देखो कितने लोग ऐसे प्रकृति के होते हैं, देखते हैं किसी को किसी चीज की जरूरत है, तुरंत अपनी ला करके दे देते हैं। क्या है ये, प्रेम ही तो होता है। इसको तकलीफ ना हो, इसको दिक्कत ना हो, हम ही कर लेते हैं, आई में डाई दैट यू में लिव। ये प्रेम नहीं होता अंदर से। तो हमारा बच्चों के प्रति भी यही प्रेम होता है। कभी कभी घर में बड़े होते हैं ना, वो बच्चों को बताते नहीं है कि हमारी तबीयत खराब है, बाद में डांट खाते हैं उन्हीं बच्चों से। आप बता तो देते, आपको क्या बताना चाहिए था। हालांकि बच्चों को खुद ही ध्यान रखना चाहिए, तो एक अलग बात है। जहाँ प्रेम होता है वो रखते हैं। सर तो मेरे चाल से ही उसने पकड़ लिया बच्चे ने, रुको रुको रुको, अभी आप कहीं नहीं, चलो पहले हॉस्पिटल चलते हैं। तो लड़खा रहा था पूरा, चार में लड़खड़ाहट देख करके बच्चे ने तुरंत पहले, और तुरंत इलाज हुआ तो आराम भी मिल गया। तो प्रेम ही तो कराता है ये सब। जिन संबंधों में प्रेम होता है, और देखो एक दूसरे का ख्याल कितनी आराम से रख लिया यार। तो प्रेम गली अति सांकरी। इसलिए दिल में भगवान के बैठने का जो दरबार है, और उस दरबार में प्रवेश करने का जो द्वार है, वो प्रेम है। प्रेम की नजर में ही भगवान की नजर है। प्रेम सबके अंदर है, पर अभी तक हमने उसे प्रकट नहीं किया है। कबीर कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम प्रकट होना चाहिए। तुम्हारा प्रेम जो है अंदर से प्रकट रहना चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि डायरी तक ही रह जाए, नहीं तो नौबत फिर तलाक तक आ जाती। तुम्हारे भावों को भी प्रकट होना चाहिए। इसलिए दादाजी कहते हैं ऐसा नहीं कभी सत्संग में डर के बैठे रहना, कोई भाव है तो उसे प्रकट भी कर, कोई बात है मन में तो बताना भी। पर जैसा गुरु उसमें तुमको सही समझते उसके अनुसार चलना। नहीं तो पता लगा कि डायरी में ही रह गया। वो आकर के कहती है उसके मित्र से कि मेरा तलाक करवा दो, मैं इनके संग नहीं रह सकता। दोस्त बहुत समझदार था। अरे भाभी जी ये कैसी बात करने लगी आज अचानक ही, तलाक करा दो मेरे को, आप तो वकील है ना भैया, आप अब हमारे पेपर तैयार करवा दो। बाद में बोला क्या बात है भाभी जी, तलाक क्यों मांग रही है? बोले पता नहीं, 2-4 दिन से बड़ी नाराज सी है और एक ही बात कर रही है, मुझे तलाक लेना। बोले मैं बात करता हूँ, देखता हूँ। जब बात की उसने, वकील दोस्त ने भाभी से, बोले ऐसी क्या बात है? बोले कैसे रहूंगी मैं इनके साथ, कभी मेरे लिए कुछ प्यार से ना कुछ बोलते ना कुछ कहते ना कुछ, ऐसे कोई भाव दिखता ही नहीं है, तो कैसे रहूंगी फिर? उसको बड़ी हैरानी हुई, बोले पता करता हूँ। गया अपने दोस्त के पास, बोले ऐसी ऐसी कंप्लेन है उनके अंदर। ये पता नहीं क्यों ऐसी बात कर रही है, ये देखो मेरी डायरी, फलाने दिन तुमने कौन सी साड़ी पहनी थी, देखो ये कलर की साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, ये वाला खाना बहुत अच्छा बनाया था, ये चीज तुम्हारी बहुत अच्छी लग रही थी, तुम्हारी ये बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा ये व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा, सबने लिख रखी थी हर तारीख में 2-2 3-3 पॉइंट ऐसे। वो दोस्त समझ गया, बोले क्या बात है? बोले कभी ये बात बताई है उसके सामने बोली? बोले बोले बेवकूफ, नौबत तलाक तक आ गई है, ये तूने क्या बेवकूफी करी है? तो हमें भी गुरु सावधान करता है कि देखना कहीं तुम्हारा कहीं ऐसा तो प्रेम नहीं है परमात्मा से कि नौबत तलाक तक आ जाए। जब प्रेम होता है अंदर में तो देखो, कार मिलते ही 64 खेलते हैं, जहाँ प्रेम होता है। किसी से निगाह मिलते ही एकदम से क्या होगा, 64 लाख से प्रसन्नता खिलेगी, खुशी आएगी, ऑटोमेटिक कुछ प्रेम देने का कुछ ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न होंगे अंदर से। तो तुम्हारा प्रकट प्रेम क्या होना चाहिए, प्यार प्रकट होना चाहिए। प्रेम सबके अंदर है, पर अभी तक हमने उसे प्रकट नहीं किया है। तो हाउ टू क्रिएट लव इन आवर सेल्फ, अब ये टॉपिक है इसमें
कि हम प्रेम को कैसे अपने अंदर क्रिएट करें। अगर सूख गया है तो उसे कैसे और बनाएं। अज्ञान की वजह से जो हमारा प्रेम अंदर से सूख जाता है, क्योंकि परमात्मा की प्रकटीकरण किस रूप में हमारे जीवन में? प्रेम के रूप। जितने भी दिव्यता प्राप्त हुए लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं। खुद इतना परमात्मा से जुड़ के बैठे होते हैं और हमको सबको भी किससे जोड़ते हैं? तो ये उनका दिव्य प्रेम बन जाता है। तो अपने में प्यार कैसे पैदा करें या कैसे हम प्रेम के सागर बने, उसके लिए कुछ करना नहीं है, केवल अवेयरनेस के रहते हुए कुछ नीचे हुई लिखी हुई जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना है। अगर इन बातों में हम अपना धर्म बना लेंगे इन बातों को, तो हमारा धर्म हो जाएगा फिर प्यार का। और उसके लिए पहला जो वचन बोला है वो ये बोला है, बी हियर नाउ, लिव इन प्रेजेंट। इसकी ऐसी बहुत आदत है, हमेशा पिछली बातों में डूबा रहता है या आगे आने वाली बातों के ख्याल में रहता है, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम नहीं कर पाता। तो पहला क्या अभ्यास करो अपने अंदर, बी हियर, लिव इन प्रेजेंट। है बहुत से महानुभाव और 40-40 साल पुरानी हिस्ट्रियां उन्हें याद रहती है, मेरे संग ये हुआ, मेरे संग ये हुआ, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा हुआ, घर वालों ने ऐसा किया, इसने ऐसा। बुद्धि हमेशा पिछली सोचती रहेगी, ये आगे भागती रहेगी, ऐसा करना रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति वर्तमान में ये भूल ही जाता है कि उसको प्रेम करने के लिए एक दिल भी मिला हुआ, दिमाग में ऐसे घूमता रहता है। भूतकाल और भविष्यकाल घूम रहे हैं तो आप प्रेम नहीं कर पाएंगे। प्रेम कब कर पाएंगे? जब आप वर्तमान में होंगे। वर्तमान में मतलब आपको तुरंत याद आएगी कि कोई आया है चल के, क्या मैंने उसको पानी पूछा? कोई आया है, मैंने उसको कोई सम्मान के साथ बैठाया? कोई आया है, क्या मैंने इसको जो है इसके मन के भावों को पढ़ा, ठीक से समझा, इसको क्या कहने आया, क्या समझने आया? ये कौन समझ पाएगा? ये तो शकल देखते ही अच्छा आज आए हैं, मतलब पड़ा हुआ कोई पुराना द्वेष याद आ गया। प्रेम कब कर पाओ? ये आगे की किसी बात में डूब रहे हो वैसे, तो प्रेम कहाँ कर पाओ? इसलिए प्रेम के लिए पहले से पहले क्या करना चाहिए? बी हियर नाउ, लिव इन प्रेजेंट। पास्ट या फ्यूचर की यादें होंगी तो केवल उसमें प्यार नहीं हो सकता, यादों के बीच हमारे प्यार की फीलिंग खत्म हो जाती। तो ख्यालों में जीना, यादों में रहना, मन चलते रहना, ये ज्ञान के बाद गुरु कहता है इसको खत्म करो। ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट। और ये बड़ी मुसीबत होती है। अभी का भी सामने के सब्जी में नमक डाला था कि नहीं भूल गए, क्यों भूल गए? ख्याल कहाँ के चल रहे थे। जबकि जिसको प्रेम होता है ना, बनाएगा भी बड़े जतन से, कार्य भी बहुत प्यार से करेगा, और खिलाने से पहले खुद चख करके अनुमान कर लेगा सब तरफ से फिट है, नहीं तो नहीं कर पाए। प्रेम नहीं होगा तो नहीं आएंगे ऐसे भाव। प्रेम होगा तो अपने आप उसे ख्याल चलेगा, ये बुजुर्ग हैं, ये ढंग से चबा नहीं पाएंगे, तो इनके हिसाब की चीज मैंने बना दी। ये बच्चे हैं, ये खिचड़ी पसंद करेंगे, क्या उनके हिसाब से पास्ता बना दिया? जवान है, इन्हें मजबूत खाना चाहिए, इसके हिसाब से मैंने बना दिया। तो ऐसे भाव रहेंगे अंदर में। नहीं तो नौकरानी ऐसे भाव होंगे, बना के रख तो दिया है और कितना करें। चेक करना कि प्रेम में होता क्या है। गुरु से प्रेम होता है, वो समझो गुरु कभी पहुंच जाए तुम्हारे पास, फिर देखना उस दिन कैसे बौर आते हैं, ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, ये भी कर दूं। प्रेम कराता है एक्चुअली। तो प्रेम का भाव जब हर समय रहेगा तुम्हारे, वो प्रेम ही होता है जो अच्छे आदर्श के रूप में बनता है हमारे लिए, अच्छा आचरण कराता है। और जिस क्षण प्रेम सूख जाता है या प्रेम में कमी हो रही होती है, आपके लक्षण अपने आप खराब हो जाते। इसलिए प्रेम भाव को देखो। प्रेम जब होता है कहीं पर, रात के 12 बजे भी अपना भाई आ जाए ना, भाई कैसा है, तो ऐसे उछल करके पूरी सब्जी बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं मेरा खाना, मैंने खाया नहीं, सोने दूंगी तेरे को ऐसे। बहन कोई बात नहीं, मैंने खा लिया था स्टेशन पर, नहीं नहीं ऐसे नहीं। कुछ तो खाएगा, खाएगा कैसे नहीं। और वहीं कोई दूसरे रिश्तेदार आए तो मन बोलेगा ना, इतनी भी अकल नहीं है, बता देते, गाड़ी लेट हो रही थी तो फोन तो कर देते, या फिर
क्योंकि टाइम होता है, कहीं भी रुक जाते, हमारी नींद क्यों खराब करी। और जहां प्रेम होता है उनसे, तो फोन भी आएगा, ना रात हो जाएगी, गाड़ी बहुत लेट होती है, अरे तू आ जाइयो, सीधे आ जाइयो, क्योंकि मैं झकती मिलूंगी, हो जाऊंगी तो क्या, उठ जाऊंगी, क्या ये कौन बुलवा रहा है। तो प्रेम चीजों को कितना अच्छा बना देता है। और जब प्रेम नहीं होता है तो व्यक्ति के हाल, इसलिए ये जो गुरु के दरों पर हमने मेले लगते देखे, उसका सिर्फ एक ही कारण समझ में आया, सिर्फ प्रेम। कौन लगते थे, ये तो बाद में, फिर पहले तो गुरु जी के ही कमरे में सब ठुसे रहते थे उसी घर में, फिर तो व्यवस्था बनती चली गई सबके रहने। प्रेम का मतलब ही उसके दोष दिखने तुम्हारे अंदर से बंद हो जाए, उसके लिए मन चलना बंद हो जाए। तो लिव इन प्रेजेंट, प्रेम के लिए पहला वचन क्या पक्का करना है, बी हियर एंड नाउ, लिव इन प्रेजेंट। पहले भी किसी से किसी ने तुम्हारे साथ उल्टा चला हुआ तो तुम उसे तुरंत भूल जाओगे, फिर से उससे प्यार कर लो। ये प्रेम की पहचान है वर्तमान में रहने की। और अगर भूतकाल में चले जाते हो, उसके किसी व्यवहार को याद करते हो, तो आप उसे प्रेम कर पाएंगे। इसलिए ज्ञानवान के सामने जब जो आता है वो इतना प्रेजेंट में रहता है, वो उस समय प्रेम फिर कर लेता है। इसलिए ज्ञानवान के व्यवहार से सब अचंभित से रहते हैं। वो आता है, भले ही सोच के मैंने पहले गलत बोल दिया था इनसे, चलो माफी मांगता हूँ, उसे माफी मांगने की जरूरत ही नहीं देता हूँ। फिर वो भले ही मांगता रहे, बात अलग बात है, लेकिन अरे कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, क्या हुआ, ऐसे करके वो प्यार करेगा वो फिर से। उसके अंदर था ही नहीं, वो ख्याल ही नहीं था, इसलिए प्यार कर पाया। और जिसको पिछली बातें याद रहती हैं, पिछले व्यवहार किसी के याद रहेंगे, वो कर पाएंगे प्रेम। सोच के देखो, प्रेम क्यों नहीं हो पा रहा है, प्रेम क्रिएट क्यों नहीं हो पाता। हालांकि दुनिया बड़ी कहती है सबसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी कहते थे इतना प्यार है तो प्रेम प्रेम की बाढ़ आ जानी चाहिए, फिर इतने सूखा सड़ापन क्यों है, सब इतने ऐसे क्यों है प्रीत सच्ची, गुरु गोविंद की जो अंग संग रहा। गुरु की प्रीत सच्ची होती है, उसे दर्द होता है, उसे किसी के लिए इतना दिल होता है कि इसका जीवन कैसे और अच्छा बने, कैसे इसके जीवन में सच्ची खुशियां हैं। इसलिए लोग गुरुओं को भी प्यार करते हैं कि इनके ये हमारे घर आ जाए, ऐसे कर दें, हमारे लिए कुछ बोल दें, उन्हें विश्वास होता है क्योंकि उनका प्यार सच्चा होता है। और उनका प्यार सीधा सीधा परमात्मा से जुड़ा हुआ हो। कोई स्वार्थ का प्यार थोड़ी होता है, कुछ चाहिए थोड़ी होता है गुरु को तुमसे, निस्वार्थ प्रेम होता है। कोई शक, क्या बता रही। तो रोज एक एक पॉइंट पढ़ो इस प्रेम का, और उसका मनन करके अपने अंदर अभ्यास करो, चेक करो। लगने लगता है इस अभ्यास करने के बाद कि प्रेम बहने लगा हर किसी, या भी छूट जाता है। अनंत अनंत शुक्राने निकलते हैं।